कि श्रीकांत शर्मा जी का जब मैंने बयान देखा, सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कहीं उनमें कोई ईमानदारी नज़र आई कि नगर निगम के एसटीपी प्लांटों को लेकर उन्होंने बयान दिया कि यमुना में गंदे नाले भी गिर रहे हैं और एसटीपी प्लांट चल भी नहीं रहे हैं। अच्छी बात थी, मैं साधुवाद देता हूँ उन्हें। भावनाओं को समझें। और ये जो हम लोग प्रदर्शन जो कर रहे हैं, संगनाद जो कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहूँगा, जो धार्मिक जनता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो माँ यमुना, और यमुना को अब ये अपनी दूषित मानसिकता से प्रदूषित नहीं कर पाएंगे। इनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई बिल्कुल कांग्रेस ने आगाज़ कर दिया है और 20 जून को हम एक बड़ा प्रदर्शन के माध्यम से सबको जागृत करने का, यमुना भक्तों को और इन लोगों की आंखों को खोलने का हम कार्य करेंगे। जय यमुना मैया की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए यमुना भक्त आतुर हैं, तो वहीं यमुना में निरंतर नाले भी गिर रहे हैं, जिसका कि अभी वर्तमान विधायक श्रीकांत शर्मा ने भी खुलासा कर ही दिया। वहीं अब एक नया अध्याय चालू होने को है, जो कि कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। वहीं इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पंडित यतेंद्र मुकद्दम जी। जिस प्रकार से पंडित यतेंद्र मुकद्दम जी के द्वारा मथुरा के तमाम छोटे बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 20 तारीख को एक बृहद शंखनाद किया जाएगा और नगर निगम में 1000 यमुना भक्त पहुंचेंगे। इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से विगत सालों में सरकार लगातार यमुना के लिए जब फंड आ रहा है उसका बंडर बांट करती आ रही है, अब जब यमुना की जो पीड़ा जस की तस बनी हुई है, तो इसका इलाज अब कांग्रेस करने का कार्य करेगी। वहीं इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पंडित यतेंद्र मुकद्दम जी। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे यह इस यमुना के वास्तविक स्वरूप को देखते हुए। जी देखिए, यमुना का जो इस समय परिदृश्य है, माँ यमुना, वो मैं समझता हूँ कि सभी की, जो लाखों करोड़ों यमुना भक्त हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए काफ़ी है। सांसद महोदया हों मथुरा की, या विधायक महोदय हों, या तमाम नेतागण हों भाजपा के, या प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हों, पिछले 8 साल में यमुना भक्तों ने विभिन्न माध्यमों से अपनी पीड़ा उन्हें बताने की कोशिश की और दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने यमुना भक्तों की भावनाओं की कदर नहीं की। लगातार अपना हठ धर्मता का प्रदर्शन इन लोगों ने किया। अभी श्रीकांत शर्मा जी ने भी, मैंने उनका एक बयान देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि यमुना में गंदे नाले गिर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया, ये अच्छी बात थी कि उन्होंने ये स्वीकार किया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले 8 सालों में आपकी कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं बनती थी कि आप यमुना भक्तों की, यमुना में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं की कद्र आप कहीं भी कर लेते? आपने नहीं की। बहुत पीड़ा की बात है, दुख की बात है। सारे यमुना भक्त मथुरा में, मैं समझता हूँ पूरे देश में, जैसे गंगा जी के बहुत तीर्थ हैं, यमुना जी का एकमात्र तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ विश्राम घाट है। और उस विश्राम घाट पे मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों की आस्था उस मुख्य तीर्थ से जुड़ी हुई है। समझना चाहिए भावनाओं को, आस्था को, लेकिन सत्ताधारी पार्टी समझ नहीं रही है। उसी आस्था को, जो रोष है इस समय, जो दुख है, जो पीड़ा है यमुना भक्तों की, तो वो अब असहनीय हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि निर्णायक लड़ाई का समय आ चुका है। 20 जून को महानगर कांग्रेस कमेटी और तमाम, मैं समझता हूँ, यमुना भक्त जो आहत हैं,
20 जून को हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम शंखनाद करेंगे माँ यमुना के विश्राम घाट पर और संकल्प लेंगे। हमारे इस कार्यक्रम का हमने जो आस्था से जुड़ा कार्यक्रम है तो संघर्ष और संकल्प, तो संकल्प लेते हुए हम होली गेट से फिर नगर निगम तक जो अधिकारीगण हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो नेतागण हैं, आदरणीय सांसद महोदय हैं, यहाँ विधायक जी हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आंखों को खोलने का काम करेंगे। अपनी भावनात्मक अपने उस प्रदर्शन से हम ये कोशिश करेंगे कि ये यमुना भक्तों की भावनाओं को समझें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि श्रीकांत शर्मा जी का जब मैंने बयान देखा, सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कहीं उनमें कोई ईमानदारी नज़र आई कि नगर निगम के एसटीपी प्लांटों को लेकर उन्होंने बयान दिया कि यमुना में गंदे नाले भी गिर रहे हैं और एसटीपी प्लांट चल भी नहीं रहे हैं। अच्छी बात थी, मैं साधुवाद देता हूँ उन्हें। भावनाओं को समझें और ये जो हम लोग प्रदर्शन जो कर रहे हैं, शंखनाद जो कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहूँगा, जो धार्मिक जनता है, जो ग्रसित है, पीड़ित है, परेशान है, इन सत्ताधारी दल के नेताओं की या शासन प्रशासन के अधिकारियों की से परेशान है, उस जनता से भी मैं ये अनुरोध करूँगा कि 20 जून को आप सब लोग माँ यमुना के लिए जो हम संघर्ष का ऐलान कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, उसमें आप हमारे साथ शामिल हों। और अब ये लड़ाई है, ये आस्था की बात है, ये निष्ठा की बात है और ये समर्पण की बात है। तो ये लड़ाई अब लड़ी जाएगी और निर्णायक स्तर पर अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे डंपिंग ग्राउंड इन्होंने बनाया लक्ष्मी नगर पर, वहाँ इन्होंने क्या किया कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में वो डंपिंग ग्राउंड इन्होंने बनाया। उसकी वजह से आसपास बीमारियां फैलना शुरू हो गया है। तो ये इनका बहुत गैर जिम्मेदाराना मैं समझता हूँ कि इनका वो डिसीजन था और हठ धर्मता वो भी कहीं ना कहीं इनकी दिखाता है। और वो यमुना किनारे पे ही वो डंपिंग ग्राउंड उसको बनाया गया है, बिल्कुल 100 मीटर के मैं समझता हूँ यमुना जी से सटा हुआ। उसके बाद अब जैसे मथुरा के लोगों की ये मांग थी कि भाई बंदरों ने परेशान किया हुआ है, तो मंकी सफारी उन्होंने तमाम आश्वासन दिए, तमाम बार लोग विभिन्न जो संगठनों के लोग थे उन्होंने आंदोलन प्रदर्शन किए और इनको जागृत करने का प्रयास किया, लेकिन ये सोए हुए हैं। इनको मथुरा की मैं समझता हूँ बंदरों ने भी दर्जनों लोगों की जान यहाँ ले ली, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुली। टैक्स के मुद्दे पर ये जनता को नगर निगम लूटने का लगातार काम कर रहा है, उससे कोई बचा नहीं है। शायद मुझे लगता है कि विधायक जी के आवास पर भी टैक्स लगा दिया होगा 10 गुना, तो वो किसी को नगर निगम छोड़ने को तैयार नहीं है। लगातार ऐसी तमाम समस्याएं और हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो माँ यमुना, और यमुना को अब ये अपनी दूषित मानसिकता से प्रदूषित नहीं कर पाएंगे। इनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई बिल्कुल कांग्रेस ने आगाज़ कर दिया है और 20 जून को हम एक बड़ा प्रदर्शन के माध्यम से सबको जागृत करने का, यमुना भक्तों को और इन लोगों की आंखों को खोलने का हम कार्य करेंगे। जय यमुना मैया की। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में पंडित यतेंद्र मुकद्दम जी, जो कि मथुरा से कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी हैं और मथुरा में जो लोगों के मुद्दे होते हैं उनको भी उठाने का कार्य करते हैं। वहीं इनके द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, बड़ा निर्णय लिया गया है माँ यमुना की इस वास्तविक स्थिति को देखते हुए। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार सरकार के द्वारा माँ यमुना को लेकर तमाम झूठे दावे और वादे किए जा रहे हैं, जिससे जो भोली भाली जनता है, जो आस्थावान जनता है, उसको
काफ़ी हानि हो रही है, लोग आचमन तक नहीं कर पा रहे हैं माँ यमुना का। तो ऐसी लड़ाई को लड़ने का इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 20 तारीख को एक बृहद शंखनाद किया जाएगा, जिसमें 1000 यमुना भक्त नगर निगम तक पहुंचने का कार्य करेंगे और यमुना में जो नाले गिर रहे हैं उनका ब्यौरा मांगेंगे। फिलहाल मुझे मेरे साथी गोपाल चतुर्वेदी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।